2000 चुनावी वर्ष का बिल्कुल बच चुका है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में छठे चरण में और 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। तो किस तरह का माहौल यहाँ का रहने वाला है और कौन सी पार्टी आगे आ सकती है कि लोगों के क्या मुद्दे हैं, तो इस समय जो चर्चा चाय पर, हम यहाँ पर चाय की दुकान पर ही आए हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इधर जो चाय बन रही है, लोग जहाँ चाय की चुस्की का मज़ा लेंगे, तो इधर से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 कौन बनेगा प्रधानमंत्री और किसके सिर सजेगा चेहरा। सर, अपना नाम और जो आज 25 मई डेट डिक्लेयर हुई, तो क्या कहना चाहोगे? मेरे लिए तो सारी सरकारें ठीक है। हमने तो मजदूरी करनी है, मजदूरी करो अपनी डट के। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। नहीं, मजदूरी तो करनी है। सेफ्टी, सुरक्षा, कोई मुद्दा कोई भी काम होता है। सुरक्षा तो जो सी सरकार आएगी वही करेगी, इसमें डिक्लेयर क्या करे। धन्यवाद। और भी साथी जानते हैं। सर, अपना नाम और जो 25 मई को जो चुनाव होने वाले, तो किसे वोट देंगे आप और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मैं तो आज तक बीजेपी को ही देता है। बीजेपी को ही क्यों देते हो? बननी चाहिए, आना भी सही चाहिए। नहीं, ऐसा क्या कारण है? कारण उसने देश के लिए हर काम बनेगा करे। बिल्कुल इनका यही मानना है कि बीजेपी को ही वोट देने, क्योंकि उन्होंने भले का काम किया। तो चाय वालों से भी पूछ लेते हैं आपके पास, क्योंकि लोग आते हैं चाय की चुस्की लेते हैं, और किस तरह की चर्चा रहती है और क्या कहना चाहोगे? एक अपना नाम थोड़ा बताएं। नाम राजीव शर्मा। ये कैसी सरकार आए? सरकार सेंटर में तो मोदी चाहिए, और स्टेट में? स्टेट में देखो अभी दो समस्याएं हैं। कमेटी वाली समस्या है, परिवार पहचान पत्र की समस्या है। ये समस्या अगर हल हो जाएगी तो सरकार चाहिए इन्हीं की। तो केंद्र में मोदी को ही क्यों चुन रहे हो आप? देश के लिए तो कुछ कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है उसका। सड़कें बन रही हैं, आगे सारी समस्याएं हल हो रही हैं धीरे धीरे करके। सीए लागू हो गया, अगला नंबर वक्त बोर्ड का लगाए, मंदिर हमारे वाले करें। बिल्कुल इनका यही कहना है कि ये मुद्दा विकास का है। तो भी जानते से सर, अपना नाम आप चाहे कि चुस्की का मज़ा भी लेते रहे, क्योंकि आज 25 मई के जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दी है, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस मुद्दों पर चुनाव होगा? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के लिए सुरक्षा, और जो देश की प्रेस्टीज विदेशों में बनी है, जो देश की एक साख बनी है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। देश की सबसे बड़ी बात है सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। और देश में जो इस टाइम कोई दंगे नहीं हुए, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, ये कोई छोटे मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और इन्हीं मुद्दों पे लोगों को सोच के जो है वोट डालनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया मुद्दे हैं, इनके ऊपर देश को सोचना भी चाहिए और इसी मुद्दों पे ऊपर वोट भी करनी चाहिए। नहीं, इसमें जिस तरह से छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, तो मुद्दे भी हैं। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको आप मानते हैं, यदि आपसे निजी इच्छा जानी जाए? तो देश में प्रधानमंत्री तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर अकेली वोट डलवाई जाए प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो मेरा ख्याल है शायद 90% लोग तो वोट उन्हीं को डालेंगे। और मुद्दों की वजह से, पार्टी की वजह से लोग हो सकता है अलग अलग विचार रखें, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखा जाए वोट मोदी जी की, तो वो तो 90% लोग मोदी जी को ही चुनेंगे मेरे हिसाब से। नहीं, मोदी जी को ही क्यों चुनना है, ऐसी क्या खासियत है? जमीन आसमान का अंतर है, सबके सामने है, पूरा विश्व देख रहा है जी, हम ही नहीं। आप ये देखो, पहले हिंदुस्तानियों की विदेशों में क्या इज्जत थी, और आज कभी उनसे पूछ के देखो वो कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ मोदी जी की वजह से ही है। आप ये देश में इतने बम ब्लास्ट होते थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। देश में इतना उग्रवाद था, कोई सोच भी नहीं था कभी ये ख़त्म होगा। तो आज ये मुद्दे ख़त्म है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा हो गया। तो ये कोई साधारण चीज़ें नहीं है जो 60 साल में नहीं हुई। इसमें सर आप कहते हैं कि बम ब्लास्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिस तरीके से पुलवामा की बात करते हैं, तो लोग तो इधर भाजपा या मोदी पर भी आरोप लगाते हैं कि इन्हीं की मिली भगत होती है और एक मैनिपुलेशन होती है। और एक आधा अगर घटना हो भी गई, इन पे आरोप लगाना, अब विपक्ष का देखो काम भी तो है ना, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष अगर आरोप नहीं लगाएगा तो विपक्ष खाली बैठ जाएगा क्या? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि विपक्ष जो है मोदी जी की स्तुति करने लग पड़े, फिर विपक्ष कहाँ रह गया वो? तो इसलिए उनका तो काम है, वो तो हर मुद्दे पे आरोप तो लगाएंगे ही। धन्यवाद। अभी जानते हैं सर अपना नाम और सर जी। अच्छा परवीन जी, जैसे आज चुनाव चुनावों की घोषणा कर दी है,
और कैंडिडेट कैसा हो, किसको वोट देना आप समझेंगे और क्यों वोट देंगे? देखो, अगर मोदी जी ने किसी को कैंडिडेट बनाया है, बहुत कुछ सोचने के बाद उनको बनाया है कैंडिडेट। अगर मोदी जी के ने संसद में लेना है उसको, तो उस पर बहुत विचार विमर्श, 1 साल से उस पर विचार चल रहा है, तब उसको कैंडिडेट बनाया गया है। जैसे मनोहर लाल खट्टर ही हैं, उनको विचार किया गया तभी तो करनाल भेजा। उनको सीएम से हटा के सांसद बना के उनको दिल्ली बुलाना है। दिल्ली बुलाने के लिए उनको संसद बनाने के लिए तैयार किया। नहीं, उनका काम अच्छा था या पसंद नहीं आया तो उनको देखो, सीएम से हटाया? खट्टर साहब ने काम बहुत बढ़िया किए हैं, तरक्की भी बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में आप देख लो, तरक्की बहुत हुई है, या नहीं हुई तो बताओ। सड़कें देख लो, और काम जितने भी डेवलपमेंट के काम है बढ़िया करे हैं उन्होंने। तो आपकी कौन सी लोकसभा लगती है? मेरी लोकसभा यही लगती है, अम्बाला। अम्बाला। तो आप किसको वोट करेंगे? एक ही कैंडिडेट है हमारे पास, और कौन है? वाह, आप ये भी बात पूछ रहे हैं। आपके सामने सर ने कहा है 90% वोट मोदी को पड़ेंगे। अब 90% में देख लो आप, 10% आप कह रहे हैं पुलवामा में। अगर लोग खिलाफ नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर उन्हें तो चाहिए। अगर मोदी जी के खिलाफ 10%, 5% लोग नहीं होंगे, फिर उसका तो कोई फायदा नहीं। होने चाहिए, वो भी लोग होने चाहिए जो उनके खिलाफ बोलेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि फेवर में हो तो कोई ना कोई निंदक भी होना चाहिए ताकि आदमी अपने आप को संभाले। सर, अपना नाम और जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का रण है, तो आपके अनुसार कौन जीत सकता है? सर देखो, मैं तो सीधी सी कहूँगा, मेरा नाम शिवराम अंसल है। आएगा तो मोदी। मोदी किसी लिए आएगा? क्योंकि देश के पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है अपोजिशन के पास जिसको हम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर सकें या उसमें लक्षण दिखें। मोदी साहब ने वो काम किया है जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। सड़कों का जाल बिछा दिया है। रेल की जितने भी हमारे 523 जो रेलवे स्टेशन हैं उनको नवीनीकरण किया जा रहा है। और मोदी है तो मुमकिन है, जो ये वादा करते हैं इन्होंने पूरा किया है। इन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में 3 तलाक का कहा था कि हम 3 तलाक करके हटेंगे, उन्होंने 3 तलाक कर दिया। राम मंदिर का बोला था, राम मंदिर बना दिया। धारा 370 हटाने को बोला था, 370 हटा दिया है। सीए लागू करने को बोला था, सीए भी लागू कर दिया है। तो देश अगर विकास चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, दंगे फसाद नहीं चाहिए, तो मोदी सरकार ही अच्छी है और इससे बेटर कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जरूर बनेंगे और अवश्य बनेंगे। नहीं, इसमें कैंडिडेट नहीं देखेंगे कैंडिडेट अच्छा है बुरा है? कैंडिडेट कहाँ है? अपोजिशन के पास कौन सा कैंडिडेट है? ये तो एक शेर से डर के सारे एक ना किनारे पे खड़े हो गए हैं भी इकट्ठे हो जाओ भाई, कहीं तुम्हें रगड़ ना दे। चक्कर तो यह, वो शेर अकेला, शेर के आगे सब भेड़ बकरियां इकट्ठे हुए खड़े हैं ये, और कुछ नहीं है। ना इनके पास कुछ होने वाला है, ना कोई कैंडिडेट है। कांग्रेस के पास तो राहुल है, जिसको पप्पू कहते हैं। वो तो आलू से सोना बनाएगा। जिस बंदे को बोलने के नहीं पता है वो क्या करेगा जी? वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद सर, बड़ी अच्छी बात है। सर, अपना नाम और किसे चुनना चाहेंगे आप? मेरा नाम जगजीत सिंह मान है सर, और मैं बीजेपी को ही वोट करना चाहता हूँ। और बीजेपी एक बहुत अच्छी सरकार है सर। मान लो पहले क्या होता था, विदेश में इंडियन को हेट की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब इज्जत महसूस करते हैं जी विदेश में भी। मतलब भारत में तो बहुत अच्छा हुआ, बाहर भी बहुत इज्जत हुई भारतीयों की जी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और बिल्कुल बहुत अच्छा है जी इनका एकदम वो। हाँ जी। और यहाँ मैं मतलब अम्बाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वोट है, और यहाँ से बंतो कटारिया है जी, जो हमारे एमपी होंगे ना बीजेपी की तरफ से। हाँ जी, और उनको ही जाएगी। नहीं, एज ए कैंडिडेट उनको वोट दे हुए या एज ए मोदी? एज ए मोदी सर। हाँ बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एज ए मोदी वोट देंगे। और भी हस्ती जानते से सर, अपना नाम और जैसे 2024 का चुनाव का आगाज़ हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने डेट भी मुकर्रर कर दी कि 25 मई को चुनाव होने जा रहा है। तो कैसा कैंडिडेट हो, मोदी क्या होंगे? जी मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो जी देश का। नहीं, मोदी ही क्यों होगा जी? ये इसको मतलब सारा काम इन्हीं को किया आज तक। ऐसा प्रधानमंत्री तो बना ही नहीं आज तक। बहुत बढ़िया है, 6 साल हो। तो कुछ मुद्दे हैं या के बस मुद्दे नहीं जी, पूरा 100% मोदी मोदी ही मोदी मोदी मोदी। हाँ बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो मोदी ही है जो आएंगे, क्योंकि उन्होंने विकास किया। तो
जो विकास के नाम पर ही इन्होंने वोट देना। एक और भी साथी ही खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे क्या मुद्दे रहने और किसको वोट देंगे। सर, लोकसभा 2024 का आगाज़ हो चुका है, 25 मई को वोट पड़ना है, तो किसको आप वोट देंगे और क्या मुद्दे हैं? ये मुद्दा तो देखो जी कोई नहीं है, बाकी है मोदी साहब वोट देंगे, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। नहीं, ऐसा क्या कारण मानते कि मोदी साहब भी बढ़िया है जी, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कोई काम गिनवाएंगे? काम जैसे राम मंदिर बना दिया है, 3 तलाक निकाल कर दिया है, बाकी और भी सारे काम अच्छे हैं। देश विदेश में अपना नाम भी है, अच्छी जो है सारी चीज़ के फैसिलिटी है ही है, सुरक्षा भी है ही है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो है नहीं। इस वजह से विपक्ष का इंडिया गठबंधन हुआ, उन्होंने भी वादे किए हैं कि वो भी कह रहे कि हम सुरक्षा भी देंगे, गारंटी भी देंगे, रोज़गार भी देंगे। उनके बारे में ज़्यादा नहीं है जी। देखो अपना तो सिर्फ यही है जी, मोदी साहब ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी साहब बढ़िया हैं, इसलिए मोदी साहब वोट देने। और धन्यवाद। अभी एक और भी साथी आए हैं चाय पर, इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, एक तो अपना नाम, ये जो चुनावों की अभी घोषणा हो गई है, तो किसको वोट करना चाहोगे? हाँ जी, अभी जो 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, हाँ जी, उसमें भाजपा है, कांग्रेस है, हाँ जी। अन्य दल भी हैं, तो किसको वोट करना चाहोगे? जो अच्छी सरकार चला रहा है, जो देश को सुरक्षा दे रहा है, उसको करेगी। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बस देश सुरक्षित होना चाहिए। किसको मानते हैं, कौन सी सरकार जो जिसके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? जो चल रही है ठीक है। हाँ, बिल्कुल इनका यही कहना है कि यह देश की भागदौड़ उसी आदमी के हाथों में देना चाहते हैं जो अच्छी सरकार चला सके, विकास करा सके और देश को संगठित और सुरक्षित रख सके। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।